फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डज योर टंग सेज अबाउट योर हेल्थ। बहुत बार हमारी टंग पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखती हैं, कभी सफ़ेद जैसी हो रही है, कभी कुछ ज़्यादा लाल हो रही है, कभी पैचेस दिख रहे हैं। तो नॉर्मली तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है पेट ख़राब होगा इसकी वजह से हो गए, लेकिन बहुत बार हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि छोटी छोटी प्रॉब्लम भी कोई बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले सकती है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, वाइट डिस्कलरेशन हो गया है, या फिर एकदम सुर्ख लाल दिख रही है, या फिर काली और कुछ बाल जैसा दिख रहा है टंग पे, या एकदम स्मूथ टंग हो गई है, या थोड़ा जलने जैसा फील आ रहा है, बर्निंग फीलिंग हो रही है, या फिर टंग हमारी इतनी बड़ी है मैक्रोग्लॉसिया कि हमारी ओरल कैविटी में पूरी टंग ही टंग दिख रही है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि पूरी स्पेस ले रखी है, या फिर उस पर कोई कट जैसे निशान है, फिशर्स बने हुए हैं, फिशर टंग, या फिर कुछ दाने निकले हुए हैं, या फिर ओरल कैंसर का रूप जिसमें कि बहुत बड़ा छाला दिख रहा है। तो इसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होनी है। और ये हमारे बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो। तो मैं अभी आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइट डिस्कलरेशन की। तो बहुत बार हमें टंग पे कुछ सफ़ेद लेयर दिखती है, कुछ स्पॉट्स दिखते हैं, कोई पैच टाइप दिख रहा है। तो वो किसके साइन हो सकते हैं? या तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो रखा है जिसको हम ओरल थ्रश बोलते हैं, ल्यूकोप्लेकिया भी हो सकता है, लाइकन प्लेनस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल थ्रश की। तो ओरल थ्रश इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स एंड द एल्डरली, स्पेशली डेंचर wearers. Also very common in patient with diabetes, asthma or lung disease, or in the people with weakened immune system. Oral thrush is more likely to occur आफ्टर यू हैव टेकन एंटीबायोटिक्स। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया कि बच्चों में या बूढ़ों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली जो लोग डेंचर पहनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसकी केयर नहीं करते अच्छे से, उसको साफ़ नहीं करते। ये मोस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये बहुत ही कॉमन है डायबिटीज़ पेशेंट में, अस्थमा पेशेंट में, और जिनको कोई लंग्स प्रॉब्लम है और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो रखी है, या फिर ये बहुत कॉमनली उनमें भी देखने को मिलता है जिनकी अभी एंटीबायोटिक कोर्स पूरा चला है। तो उसके बाद फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में हमें ओरल थ्रश देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया कुड बी हार्ड फ्लैट वाइट एरियाज विच कांट बी स्क्रैप्ड अवे। तो हमारा फंगल इन्फेक्शन और ल्यूकोप्लेकिया में ये डिफरेंस एक मेन सबसे ज़्यादा रहता है कि जो वाइट पैच है फंगल इन्फेक्शन में थोड़ा स्क्रैप करेंगे तो वो स्क्रैपेबल जैसा दिखेगा, मतलब थोड़ा खुरचेंगे तो खुरचने जैसा दिखेगा, लेकिन ल्यूकोप्लेकिया ये स्क्रैप्ड अवे नहीं होता। और ल्यूकोप्लेकिया कैन बी डेवलप व्हेन द टंग हैज़ बीन इरिटेटेड। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, चीक बाइट हो रही है, तो इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ल्यूकोप्लेकिया। मैं ये नहीं कहूँगी चीक बाइट से ल्यूकोप्लेकिया होता है, लेकिन जब टंग बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है तो उस कंडीशन में भी हो जाता है। या फिर जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ल्यूकोप्लेकिया इज़ अ प्रीकर्सर टू कैंसर। ये प्री कैंसरस लीजन है, तो हमें इसके लिए भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ये भी नहीं कहूँगी कि ल्यूकोप्लेकिया इज लीड्स टू कैंसर, बट यदि हमने केयर नहीं की तो एक टाइम पे वो जाके कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए अपना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ओरल लाइकन प्लेनस। इसमें क्या रहता है, हमें वाइट पैचेस दिखते हैं जो कि लेसी अपीयरेंस रहता है। तो इसमें क्या रहता है, ए नेटवर्क ऑफ raised white lines on your tongue that look similar to lace, demonstrating that your immune system is attacking the tissue in your mouth. इसकी अभी खास कोई एटियोलॉजी हमें पता नहीं लगी है, लेकिन यदि आपको लेसी टाइप अपीयरेंस दिख रहा है तो ये लाइकन प्लेनस है। आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली वीक हो रही है, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना, लेकिन आपको अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना है ताकि वो रूल आउट करे आपकी प्रॉब्लम्स और आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए। इसके लिए स्पेसिफिक कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ब्राइट रेड टंग। अभी तक हमने सारा वाइट टंग के बारे में डिस्कस किया था, अभी नेक्स्ट आता है हमारा ब्राइट रेड टंग। तो इसमें क्या रहता है कि हमारी जो टंग है वो स्ट्रॉबेरी रेड कलर्ड जैसी हो जाती है। ये
किन किन बीमारियों का अर्ली साइन हो सकता है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो रखी है, या फिर कावासाकी डिसीज़ हो रखी है, या फिर स्कारलेट फीवर भी हो सकता है, या फिर जोग्राफिक टंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला रहता है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन 12 की डेफिशिएंसी हो रखी है, तो जिसकी वजह से हमारे टंग का बिल्कुल ब्राइट रेड अपीयरेंस हो जाता है, जो कि स्ट्रॉबेरी को रिजेंबल करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कावासाकी डिसीज़। इसमें क्या रहता है, इसमें भी स्ट्रॉबेरी जैसा रहता है। इसमें पेशेंट को क्या रहता है, माइल्ड फीवर रहता है। तो वो कंप्लेन होती है कि टंग रेड है एकदम, तो एकदम से परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा हमारे माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और ये जनरली 5 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। तो एक बार कोई भी प्रॉब्लम है ऐसी, तो घर में बैठ के परेशान होने से बेटर है कि हमें अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में भी स्ट्रॉबेरी लाइक अपीयरेंस रहता है, जिसमें टंग जो होती है रेड और वम्पी रहती है। इसमें फीवर जो है माइल्ड नहीं रहता, हाई रहता है। तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो गया कि इसमें फीवर हाई रहेगा और रेड एंड बम्पी अपीयरेंस होगा। इसमें हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी स्कारलेट फीवर को ट्रीट करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द जोग्राफिक टंग। इसको हम बिनाइन माइग्रेटरी ग्लोसाइटिस भी बोलते हैं। ये यूजली हार्मलेस रहता है, ठीक है। दिस कंडीशन कॉजेज ए मैप लाइक पैटर्न ऑफ रेडिश स्पॉट्स टू डेवलप ऑन द surface of your tongue. These patches can have a white border around them and the location of the tongue may shift over time. The cause is unknown. बहुत बार इसके साथ में हमें फंगल इन्फेक्शन भी मिलता है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पैचेस बने हुए हैं, तो ऐसे करके ना आपको शेप रहता है कि कभी आप देखेंगे तो कहीं और शिफ्ट हो रखा होगा, कहीं और पैचेस, मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। इसीलिए हम इसको जोग्राफिक टंग बोलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ब्लैक एंड द हेयरी टंग। दिस कंडीशन इज़ नॉट सो कॉमन एंड ऑल्सो नॉट सीरियस। यदि आपके टंग पे आपको ब्लैक हेयर्स टाइप एलिवेशंस दिख रहे हैं, काले काले, तो उसमें हमें परेशान नहीं होना है। पहले हम कंडीशंस को पहचानेंगे कि ये ब्लैक एंड हेयरी टंग है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जो हमारी टंग पे पैपिलाज होते हैं वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जहाँ क्या होता है, खाना और बैक्टीरिया रुकने लगता है, जिसकी वजह से वो डार्क होते चले जाते हैं। और यदि आपने कोई भी एंटासिड लिया जिसके अंदर बिस्मथ है, तो भी ये और भी ज़्यादा डार्क होते चले जाते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी हम एंटासिड ले रहे हैं उसमें यदि बिस्मथ की कंसंट्रेशन है तो भी हमारी जो पैपिलाज हैं वो डार्क हो जाते हैं, तो ब्लैक हेयरी टंग का अपीयरेंस देते हैं। और जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ है यदि, तो डायबिटीज़ वाली कंडीशन में भी ब्लैक हेयरी टंग मिल जाती है। या फिर कोई पेशेंट जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उनकी टंग भी ब्लैक हेयरी टंग हो सकती है। और ये मोस्ट कॉमनली उनमें देखने को मिलता है यदि जो लोग गुड ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जिनके पैपिला लार्ज हैं और गुड ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में भी हमें ब्लैक हेयरी टंग देखने को मिल जाती है। और ये सब कब सही हो सकता है, यदि हम प्रॉपरली उसको ब्रश करें टंग को और स्क्रैप करें। लेकिन फिर भी आपने देखा कि इफ़ यू हैव द हेयरी वाइट पैचेस और वो स्क्रैप ऑफ भी नहीं हो रहे हैं, तो ये इट माइट बी ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। It can happen to people infected with virus like Epstein-Barr और HIV वायरस, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा स्मूथ टंग। ए टंग विदाउट एनी स्मॉल बम्प मे लुक ग्लॉसी रेड। हम तो सोच रहे हैं हमारी टंग एकदम क्लीन है, ग्लॉसी रेड है, बहुत अच्छी है। नहीं, ये भी सही नहीं है। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी जो डाइट है उसमें प्रॉपर आयरन नहीं है, फॉलिक एसिड नहीं है, विटामिन बी की कमी है, और कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, सीलिएक डिसीज़ भी हो सकती है, और कोई हमारा मेडिकेशन चल रहा है उसकी वजह से भी हो सकती है। तो हमें इसमें भी बहुत खुश नहीं हो रहा है कि हमारी टंग एकदम चमचमाती है, ग्लॉसी है। नहीं, इसमें हमें ये अवेयर रहना है कि हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बर्निंग फीलिंग। यदि हमने कुछ खाया एकदम से या कुछ पिया, हमें बर्न जैसा फील हो रहा है कि हाँ जल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बर्निंग माउथ सिंड्रोम या फिर ग्लॉसोडाइनिया और बर्निंग टंग सिंड्रोम, कुछ भी बोल सकते हैं, या इस नाम से आपको कहीं पे भी टॉपिक मिल सकता है। तो इस
टॉपिक पे हमें यही चीज़ें लिखनी है। इफ़ योर टंग फील्स स्कैल्डेड विथ हॉट कॉफ़ी एंड टेस्ट मेटेलिक और बिटर, यू मे हैव बर्निंग माउथ सिंड्रोम। यदि आपको नॉर्मली आपको कोई कॉफ़ी पी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग रही है, या फिर मेटेलिक टेस्ट आ रहा है, या कड़वा जैसा टेस्ट आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मान के चलेंगे आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो रखा है। ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है? ड्राई माउथ रहता है, या इन्फेक्शंस हो रखे हैं, या फिर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, या डायबिटीज़। इन सब कंडीशंस में ये होने के बहुत चांसेस होते हैं। किसी किसी पेशेंट में तो एसिडिक फूड्स लाइक पाइनएप्पल एज वेल एज टूथपेस्ट, माउथ वॉश, कैंडी और गम ऑल्सो मेक देयर माउथ बर्न। Coming to the next one, macroglossia. Macroglossia means large tongue. When your tongue is too big compared to the rest of your mouth, it can take up so much room that your doctor might find imprints of your teeth on its sides. क्या बड़ी टंग है तो क्या बार बार टंग बाइट होती रहेगी? क्योंकि बाइट करने पे वो टीथ के बीच में आएगी डेफिनेटली, तो वहाँ पे इम्प्रिंट्स मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन को भी हम ये मान के चलेंगे कि नॉर्मल नहीं है, टंग बाइट हो रही है, कुछ खा रहे हैं पहले टंग बाइट हो रही है। Then your doctor will try to figure out and treat the underlying condition, which may be hypothyroidism, an infection or allergies among others. तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी हमें मैक्रोग्लॉसिया बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फिशर टंग। तो इसमें मैंने आपको बताया था टंग पे ग्रुप्स बन जाते हैं। अब नॉर्मल ग्रुप्स तो हैं ही, वो थोड़ा डीप हो जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत की बात है, तो इसको हमें नॉर्मल है ठीक है, लेकिन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में और अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम से भी लिंक हो सकते हैं, सोरियासिस से भी हो सकते हैं और ज़ोगरन सिंड्रोम। ठीक है, ये हार्मलेस होते हैं लेकिन फिर भी हम इसको प्रॉपर हमें क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जब डीप है तो वहाँ खाना रुकेगा, बैक्टीरिया ग्रोथ होगी, तो जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। The groups might get better when your doctor treats the condition that's causing them. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बम्स एंड द सोरनेस। यदि आपको टंग पे कोई बम्स दिख रहे हैं या फिर सोरनेस दिख रही है तो उनकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है? तो ट्रॉमा हो रखा है, या फिर स्मोकिंग की कंडीशंस में भी रहता है, और कैंकर सोर्स की में भी। तो ट्रॉमा वाली कंडीशंस में क्या रहता है कि आपने एकदम से टंग बाइट कर लिए, या फिर कुछ डायरेक्टली मुंह में डाल के एकदम स्काल्ड कर दिया है, या फिर बहुत बार हमारे जो शार्प टीथ हैं वो हमारे लेटरल बॉर्डर्स ऑफ टंग को वो कट कर करके वहाँ पर आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको पेन फील हो सकता है। स्मोकिंग की कंडीशन में रहता है, स्मोकिंग इरिटेट्स योर टंग विच कैन कॉज सोरनेस। कैंकर सोर्स, मुंह के छाले बहुत कॉमन रहता है, आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है तो भी छाले हो जाते हैं। मैनी पीपल डेवलप कैंकर सोर्स ऑन द टंग एट वन टाइम और अनदर, द कॉज इज अननोन बट stress is believed to be a factor. Canker sores normally heal without treatment within a week or two. Coming to the next one, oral cancer. A lump or sore on your tongue that doesn't go away within 2 weeks. कोई भी छाला आपके 2 हफ्ते तक नहीं गया है तो इट कुड बी इंडिकेशन ऑफ ओरल कैंसर। तो आपको इसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए और एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। Keep in mind that many oral cancers don't hurt in the early stages, so don't assume a lack of pain means nothing is wrong. आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, लेकिन आप सोच रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं हो रही तो क्यों दिखाएं? नहीं, वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं वो इनिशियल स्टेजेस में हर्ट नहीं करते, कोई पेन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। सो वॉच योर टंग. Everyone should check their tongue on a daily basis when they brush their teeth and tongue. Any discoloration, lumps, sores or pain should be monitored and evaluated by a medical professional if they don't go away within 2 weeks. If you have a lump or under your tongue that hurts and doesn't go away, let your doctor or dentist know. They will want to check you for oral cancer. Many spots, bumps and the colors on your tongue are harmless, but it's good to know the signs that might point to the cancer. Sores that don't heal, lumps, tongue pain and the trouble chewing or swallowing. If these symptoms last more than 2 weeks, see your doctor or dentist. मेन बात पता है कि ये आई कि 2 वीक से ज़्यादा आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इट्स नॉट नॉर्मल, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर और योर डेंटिस्ट। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि टंग की कोई भी प्रॉब्लम वो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रॉपरली हमें यदि कोई भी एबनॉर्मेलिटी दिख रही है, कोई डिस्कलरेशन दिख रहा है, कि कुछ भी गड़बड़ी दिख रही है तो हमें अपने डेंटिस्ट को ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम बढ़ने से पहले बेटर है कि उसको हम पहले ही उसका ट्रीटमेंट लेके उसको सही कर लें।
Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.